एनी नाम है उसका। अब मुझे ये भी पता करके बताओ कि वो कौन है और कहाँ से आई है। तो सर बायोडाटा छोड़ें, मैं उसके आने का बंदोबस्त कर रहा हूँ। सर वो जरा बिगड़ी हुई है, लेकिन मैंने उसके दलाल को कह दिया कि 5 के 10 ले ले, लेकिन लड़की वही चाहिए। और ये भी क्या दोस्त है कि वो आज की रात ही पहुंचे यहाँ। हाँ सर, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह आज की रात ही पहुंचे। आप हौसला रखें सर। ओके फाइन, मैं इंतजार कर रहा हूँ। कौन है उसका दलाल? सर उसका नाम पता करके क्या करेंगे आप? फोन नंबर दो उसका मुझे। सर मैं एक दफा कोशिश कर लूँ, फिर मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप खुद बात कर लीजिए। और उस लड़की का नंबर? सर वो नहीं है मेरे पास, और वैसे भी वो अपने पास फोन नहीं रखती। और ये सारी बातें सर उसके दलाल के साथ ही करनी पड़ती। ओके ओके, करो बात, हरी अब। उसी का फोन, लगता है मर जाएगा। कर बात। ना भाई, मुझसे नहीं बात होती, मुझसे नहीं सुने जाते तर्रे लोगों के। बात कर ले, बात सुन के क्या कर। ना करा ना, धंधा खराब होता है। धंधा खराब नहीं करना, आई प्रॉमिस। जी आलम साहेब। क्या बना? सरकार वो तो बात ही नहीं सुनती, कहती है 10 लाख भी दोगे तो नहीं जाऊंगी। 12 लाख की बात कर। कहा ना आलम साहब, वो नहीं मानेंगे। यार 12 लाख की बात तो कर उसके साथ। प्लीज यार, तुझे भी 2 दे दूंगा। यार पता नहीं उस लड़की ने क्या जादू कर दिया। गलत समाजत कर उसकी, नहीं तो मेरे पास करा दे यार उसके साथ। और खुदा की कसम मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसे आपका हुक्म, मैं कोशिश करके देख लेता हूँ, पर यकीन ना करना, पता नहीं हाँ करती है कि नहीं करती। देख लेते हैं, मैं कोशिश करता हूँ। असल में पता क्या आलम साहब, वो पैसे तो हमें देती ही नहीं। और यार तेरी मेहरबानी, एक बार बात तो कर यार उससे। चले ठीक है जी, ओके। 14 लाख 12 तेरे, 2 मेरे। तू बता। 14 लाख बड़ी रकम होती है ना। इसी बात का तो अफसोस है जवेद कि जालिम ने जिसके आज 14 लाख लगाए, उसे कभी डगेगा करके छोड़ गया था। अब दोबारा फोन आए तो कहना मंजूर है, लेकिन एक शर्त है, मैं वापस जाऊं तो मुझसे ज्यादा सवाल जवाब ना करें। हाँ नहीं करेगा। मोड़ूं गाड़ी? नहीं, अभी सैर करा। क्या बात है, आज जल्दी छुट्टी हो गई है। हाँ, वो गेस्ट हाउस में फोन आया था। किसका फोन? छापे का। छापे का फोन? चलो निकल, मुरीद अहमद। अब बात क्यों नहीं करता कुछ? सोच रहा हूँ बाबर साहब, लोगों के पास इतने पैसे कहाँ से आते? हजारों का बिल दो तो ये भी नहीं कहते कि बिल कम करो। अखबार पढ़ो तो लगता है मुल्क में तनख्वाहें बड़ी कम है, महंगाई बड़ी ज्यादा है, फैक्ट्रियां नहीं चल रही, कारोबार नहीं हो रहे। और हमारे स्टोर पर तो कोई महंगाई की बात नहीं करता। चीज खरीदते तो ये भी नहीं पूछते कि कितने की है। लगता है सब पहले रिक्शा चलाते थे।
आफत के रक्षे में एक आदमी आकर बैठा, हाथ में डॉलरों भरा बैग, अद्धे रास्ते में मर गया। बैग खोलकर देखा तो निकले अंदर से $2.5 लाख। और ना सोच। क्यों ना सोचूं? गांव में मुर्गी अंडा नहीं देती थी तो मेरा नाश्ता मुश्किल हो जाता था। गर्मी में ठंडी बोतल पीने को दिल करता था, जेब में पड़े पैसों की गिनती करता था। कस्बे बाबर साहब, ये भी याद होता था कि जेब में 2-2 के नोट कितने और 5-5 के कितने। एक बात तो बताओ बाबर साहब, या लाहौर में हमारे गांव जैसे गांव होते हैं? या बेजी के घर के अलावा हर घर को पता होता है कि महंगाई बहुत ज्यादा है। तो तुम्हें फिर पता ही कुछ नहीं है मेरे बादशाह। गुर्बत भूत बनकर रहती है यहाँ हलाल कमाने वाले लोगों के घर में, और फिर गवर्नमेंट के निकालने से भी नहीं निकलती। वो देख वो जवेद, चल लगा गाड़ी उसके पीछे यार, जल्दी करना। तेज कर यार, वो देख वो जा रहा है, वो सामने जेदा है जेदा। मेरा ख्याल है निकल गया। फिर भी गाड़ी उसके पीछे लगा के रखो यार। इसी जगह तो इसका इशारा भी बंद होगा। फायदा? और मैंने टटोल कर देख लिया उसे, आला उसके पास नहीं है। आला की बात नहीं है बाबर साहब, गाड़ी शारी टॉर्च और दिखानी है उसे। इसलिए बाकी जब सुरैया से मिले तो बताए उसे, आला को पता चले तो वापस आ जाए। Yes, come in. नाम क्या है तुम्हारा? आरिफ। बहुत जिद्दी हैं आप। तुम भी तो बहुत जिद्दी हो। नहीं, मैं इतनी जिद्दी नहीं हूँ। पैसे ज्यादा मिले तो मान जाती हूँ। सच बताओ, कौन हो तुम? सच बताने का 1 पैसा नहीं लेती इसलिए नहीं बताती। आला हो ना तुम? फिर किसी आला का नाम लिया तो उठकर चली जाऊंगी। और फोन पर तय हुआ था कि ज्यादा सवाल जवाब नहीं होंगे। वही रंग, वही रूप, वही आंखें। आप मेरा धंधा खराब कर रहे हैं। अब तो 12 लाख मिलेंगे, अब कौन सी खराबी? 12 लाख छोड़ के चली जाऊंगी। नहीं जाने दूंगा। चाहोगी भी तो नहीं जाने दूंगा। तुम मेरे रुतबे को जानती नहीं हो। आप मेरा रुतबा नहीं जानते। आप जैसे 10 रुतबे वाले कुत्तों की तरह मेरे पैरों की धूल चाटते हैं।
आलम साहेब। पहुंच गई? कब की? मुझे फोन नहीं आया। ओए, आप भी बड़े ही सीधे हो आलम साहब। और फोन आता है ना पहुंचने का। जब पहुंच गए तो फिर फोन की क्या जरूरत है कि नहीं? अच्छा अच्छा, गुड गुड, थैंक यू। ओ वो बाकी का 8 लाख सुबह ऑफिस से आके ले लेना। जो कम। गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। जुवेद, भाई साहब, ये बात भाई गड्डी में ना तू क्या समझता है तरक्की सिर्फ दलाली में ही होती है? बाबर भाई, अस्सलाम वालेकुम। चल चल आगे गड्डी में बैठ। चल बैठ पीछे। गड्डी में? हो जरूरी बात करनी है। चल बैठ। चल बैठ भी अब। अब बताओ सुरैया का क्या बना? भैया, आपको तो पता है वो वहीं होती है हाजी साहब के पास। अब वहां नहीं होती। और महमूद अहमद भाई, आपको हाजी साहब का नहीं पता, जब तक सौदा पूरा ना हो जाए वो जाने नहीं देते। अच्छा, तब फिर अल्लाह के बारे में कुछ बता। नहीं पता। यकीन कर लूं तेरा? कसम खाता हूँ महमूद भाई, नहीं पता। कसम ना खा जुवेद। एक बात याद रख, अल्लाह के मामले में अगर तेरा नाम आया ना, मैं मार डालूंगा तुझे जुवेद, यकीन कर मेरा। नहीं महमूद भाई, मुझे नहीं पता। नहीं पता तो पता चला और ढूंढ उसको, बल्कि घोड़े दौड़ा। और सुन, जब पता चल जाए और तू उसको ढूंढ के ले आए तो जा, तेरे सारे ही गुनाह माफ मेरे बादशाह। चल जा। ढूंढने के पैसे दूंगा तुझे, पूरे 10 लाख रुपए। हैरान ना हो, 10 लाख बहुत है मेरे पास। चल निकल। और सुन, कट कट नजर आया कर मुझे। सलाम दुआ आला से थी मेरी। असल में वो मोची की बेटी थी और मैं। और आप क्या थे? मैं मालिक हूं उस गांव का। आधे से ज्यादा जमीनें मेरी हैं। अकलौता वारिस हूं मैं अपने खानदान का। दरअसल उसकी वजह से बड़ी बदनामी हो गई मेरी।
अम्मी को, बेजी को सब पता चल गया। पियोगी? नहीं, पिलाऊंगी। मजे की कहानी है, सुना। देखो तो लगता था पत्थर की बनी हुई, मगर छो तो रुई की तरह नरम। छुआ आपने? बड़ी मुश्किल से मानी। अब तो फौरन मान जाती होगी, यूं चुटकी में। एक बार कोई गैर मर्द लड़की को कपड़े उतारने पर राजी कर लेना आरिफ साहब, तो फिर वो दोबारा कपड़े नहीं पहनते। तुम्हारा मतलब है? मेरा मतलब है वो हर आरिफ की बात मान लेती होगी, यूं चुटकी में। ठहरो, ज्यादा नहीं पिलाओ, मुझे चढ़ जाती है। तो फिर मैं बहुत बोलता हूँ, बड़ी बातें करता हूँ। तो करो ना, मैं सुन रही हूँ। और वैसे भी अभी तो आधी रात पड़ी है। आई एम सॉरी, मैंने गुस्से में तुम्हें थप्पड़ मार दिया। तो मैंने भी आपको मार दिया, हिसाब बराबर। अच्छा, तो क्या कह रहा था मैं? आप नहीं, मैं कह रही थी अब वो हर आरिफ की बात मान लेती होगी। अच्छा, फिर तो बड़ी 2 नंबर लड़की है। हाँ जी, 1 नंबर मर्दों के हाथ लगने वाली सारी लड़कियां 2 नंबर होती हैं। लेकिन मेरे गांव में मेरे अलावा तो कोई आरिफ नहीं था। आरिफ नाम रखने से कोई आरिफ नहीं होता, अपने काम से होता है या फिर करतूतों से। ऐसे याद तो करती होगी मुझे। बहुत याद करती होगी। मर्द बदलने वाली लड़की पहले मर्द को कभी नहीं भूलती। बड़ी इंटेलिजेंट हो तुम, वो ऐसी नहीं थी, भोली भाली मासूम। और आप? आपका क्या बना? आपकी तो शादी हो गई थी ना? तुम्हें कैसे पता? आप ही ने तो बताया कि शादीशुदा है, बीवी काफी अच्छी है, काफी खूबसूरत। हाँ, मैंने तो बताया था। बस फिर क्या, एंड हो गया मेरी कहानी का। मेरी शादी हो गई और बीजी ने जबरदस्ती मुझे कराची भेज दिया। फिर मैं यहाँ आ गया। ऐसे गांव में रहता ना तो अच्छा था। आला से मुलाकात चलती रहती, मगर गांव में कोई एक आला तो नहीं होती ना। आदमी अगर गांव का मालिक हो तो जिस आला की तरफ भी नजर भर के देखे समझो गई। और फिर हमारी हवेली तो बहुत बड़ी है, बहुत कमरे हैं उसमें,
छुप जाओ तो पता ही नहीं चलता कि कौन कहाँ गया, क्या कर रहा है। और वैसे भी गांव वाले तो रात को जल्दी सो जाते हैं। पियो। और ना पिलाओ तो चलो ये पैक पी लेता हूँ फिर बस। मेरी बीवी है अच्छी नहीं, आला का नाम लेके अभी तक गालियां देती है मुझे। और क्यों? हाँ, चढ़ जाती है मुझे। मैं क्या कह रहा था? आप कह रहे थे कि आपकी बीवी अच्छी नहीं है। यार बहुत बुरी है, गांव में नहीं जाने देती। भेजी को मलेरिया हो गया, नहीं जाने दिया। मम्मी याद कर करके रोती रही, नहीं जाने दिया। कहती है फोन पर बात कर लो, आवाज सुनकर पता चल जाता है कौन किस हाल में। अब तुम ही बताओ, माँ को कभी तसल्ली होती है फोन पर बात करके? कभी सोचा आला का क्या हुआ? कभी ख्याल आया कि वो किस हाल में होगी? आप ही तो तुमने कहा था तो वो सबकी मान जाती होगी। दो नंबर बन गई। वो अब जाए मेरी तरफ से और जाकर मौज करे, मौज करे। बुशरा, उठ बुशरा, उठ। क्या है? भाग यहाँ से। भाग कर कहाँ जाना है? कहीं भी, कहीं नौकरी ढूंढ लेंगे। मैं बर्तन मांज लेती हूँ, खाना पका लेती हूँ, कपड़े धो लेती हूँ, सारे काम कर लेती हूँ, कपड़े सी लेती हूँ। ऐसे क्या देख रही है? काम अब जो सीखा है वही करना पड़ेगा। अब भूल जा कि बर्तन मांजेगी, खाना पकाएगी, कपड़े सिएगी। क्यों? यहाँ पर शमीम की दुकान पे अपना मांस बेचती रहूं। वहां पर भी तो मांस बेचती थी, हाजी साहब के पास, जवेद के पास। दुकानदारी खराब हुई तो कारोबार बदलना चाहती हो? मुझे पिंड जाना है। पर किसके पास? देख, ये बड़ा शहर है सुरैया। यहाँ जब तक किसी को पता हो ना तो पता नहीं चलता कि धंधा क्या करती है। वहाँ सबको पता है, सब जूते मारेंगे सर पर। सो जा, यहाँ से भी भागना आसान नहीं है। सुना है छुट्टी हो गई आज। वो फोन आया था कि छापा पड़ने वाला है,
तो सब भाग गए। तो रेस्ट हो रही है। नहीं, सोने की कोशिश कर रही थी, नींद नहीं आ रही। आएगी भी कैसे? रात के कारोबार में रात को नींद नहीं आती। चल कहाँ? ड्यूटी छोड़ के आया। बड़ी थकावट हो रही है, चल के टांगे दबा दे।